गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति आज भी आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर क्लास को अटेंड करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए आप तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हमने आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कराया था। स्टूडेंट्स, आज उसी क्रम को आगे कर रखते हुए हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कराएंगे। स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा चुके हैं उसी मेथड द्वारा इसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM यानी मासा और लासा निकालना है। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन हमारे पास संख्या दी है 12, 15, 21 और दूसरे हमारे पास दी है 17, 23, 29 और चौथे क्वेश्चन हमारे पास संख्या दी है सॉरी तीसरे में 8, 9, 25। तीनों संख्याओं के द्वारा हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, लासा मासा निकालना है तीनों क्वेश्चनों में। और प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पास 3-3 संख्या दी है, तो तीनों को द्वारा हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, लासा और मासा। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 12, 15, 21 का क्या स्टूडेंट निकालना है हमें स्टूडेंट, इसका HCF यानी मासा व LCM यानी लासा निकालने हैं। स्टूडेंट, आइए इसे अभाज्य गुणन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट 12 का जो इकाई अंक हमारे पास क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए हमारे पास पूर्ण संख्या क्या होगी स्टूडेंट, ये एक सम संख्या से विभाजित हो जाएगी यानी हमारे पास 2 से क्या स्टूडेंट ये विभाजित हो जाएगी। तो 2 से करते हैं 2 छंग 12 स्टूडेंट, हमारे पास 6 बचे। 6 क्या हुआ स्टूडेंट, 2 से फिर विभाजित हो जाएगा हमारे पास, तो 2 3 6 स्टूडेंट। हमारे पास 3 हमारे पास 2 से विभाजित 9 हुआ स्टूडेंट, तो इसे करते हैं सीधे 3 से, 3 एकम 3 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया स्टूडेंट हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 यानी एक हमारे पास 2 दो बार आया स्टूडेंट, तो 2 बार हो गया, एक 3 बार हमारे पास और एक स्टूडेंट। इसी प्रकार स्टूडेंट 15 का निकालते हैं स्टूडेंट, 15 का निकालते हैं। 15 का हमारे पास इकाई अंक क्या है, एक विषम संख्या है स्टूडेंट, तो ये सम संख्या से विभाजित ना होगी, सीधे ये विषम संख्या से विभाजित होगी स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट 3 से करते हैं, हमारे पास 3 विषम है, तो 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5 स्टूडेंट और सीधे 5 एकम 5। और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ 1 आ गया, तो आप इसे इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो हमारे पास 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट वो है 3 गुणा 5 गुणा 1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 21 यानी 21 का हमारे पास इकाई अंक क्या है स्टूडेंट, एक विषम संख्या होने के कारण ये संख्या क्या होगी स्टूडेंट, एक विषम संख्या से विभाजित होगी स्टूडेंट, यानी क्या होगी, एक विषम अभाज्य से क्या होगी स्टूडेंट, ये विभाजित होगी स्टूडेंट। तो 3 से करते हैं स्टूडेंट, 3 सत्ते 21 स्टूडेंट, 3 सत्ते 21। अब 7 हमारे पास स्टूडेंट किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होने के कारण 7 को 7 से विभाजित किया जाएगा स्टूडेंट, तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारे पास 21 का जो अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट वो है 3 गुणा 7 गुणा 1, 3 गुणा 7 गुणा 1 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें इसका क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का HCF निकालना है स्टूडेंट, HCF। HCF निकालने का जो मेथड है, तीनों संख्याओं में जो संख्या सेम है वो क्या होगी स्टूडेंट, 12, 15, 21 की HCF होगी। तीनों संख्याओं में यानी 12, 15, 21 में हमारे पास जो उनके गुणनखंड है, गुणनखंड में जो जो संख्या सेम होगी और उन्हें गुणा में लिखने पर उसका क्या होगा स्टूडेंट, वो HCF कहलाएगी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 है तो स्टूडेंट ना 2 इसमें है ना 2 इसमें है स्टूडेंट, 2 इसमें है ना 2 इसमें है स्टूडेंट, ना 2 इसमें है, 3 इसमें स्टूडेंट, तो 3 इसमें है और 3 स्टूडेंट इसमें है। तीनों में 3 समान होने के कारण एक बार 3 लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट संख्या इसमें समान है या नहीं स्टूडेंट। एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें स्टूडेंट, तो 3 गुणा 1 लिखा जाएगा स्टूडेंट, 3 गुणा 1 लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं और कोई संख्या सेम है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है स्टूडेंट, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है किसी में हमारे पास, तो स्टूडेंट और कोई संख्या सेम ना होने के कारण इसमें ओनली हमारे पास 2 संख्या सेम है, वो है 3 और 1 हमारे पास सभी में सेम है। तो इसकी 3 से गुणा भी हमारे पास स्टूडेंट आया 3, तो स्टूडेंट हमारे पास
12, 15, 21 का HCF हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 3 आया। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट क्या? LCM यानी लासा। लासा कहता है जो तीनों में हमारे पास जो संख्या सेम है, पहले आप उससे लिखेंगे। तो तीनों हमारे पास संख्या सेम का है स्टूडेंट, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो एक बार लिख दिया, और एक एक सब में है स्टूडेंट, तो गुणा में 1। अब लासा कहता है शेष के बाद जो संख्या बची सबको क्या कर दो स्टूडेंट? गुणा में लिख दो। शेष के बाद जो भी संख्या बची स्टूडेंट सबको क्या कर दो स्टूडेंट? गुणा में लिख दो, और उनका गुणन करने पर, गुणनफल करने पर हमारे पास जो मान आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा? उनका लासा होगा। देखते हैं हमारे पास दो इसमें स्टूडेंट, तो लिखते हैं 2 गुणा 2, 5 इसमें स्टूडेंट, 7 इसमें स्टूडेंट, सबकी गुणा कर दो, और गुणा करने पर हमारे पास जो मान आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा? एक लासा होगा 12, 15, 21 का स्टूडेंट। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते कितने होते हैं स्टूडेंट? 60 सत्ते 420, 60 सत्ते 420 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने देखा कि 12, 15, 21 का HCF स्टूडेंट 3 आया, और LCM स्टूडेंट हमारे पास 420 आया स्टूडेंट। तो चाहो तो आप लिख सकते हैं तब 12, 15 व 21 का HCF 3 व LCM HCF 3 व LCM 420 है, 420 है स्टूडेंट। नोट्स करें हमारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा सवाल है, इसको देखते हैं स्टूडेंट, इसे हल करते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल हमारे पास 17, 23 व 29 है। इसमें हमारे पास 3 संख्या दी है स्टूडेंट। गौर से ध्यान दिया जाए तो 17, 23, 29 हम आपको संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर अभाज्य संख्या, तो तीनों संख्या हमारे पास क्या है? अभाज्य है। तीनों संख्या हमारे पास क्या है स्टूडेंट? अभाज्य है। तो स्टूडेंट 17 का गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे स्टूडेंट? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड करना है स्टूडेंट। तो देखते हैं 17 स्टूडेंट इकाई अंक विषम होने के कारण ना तो ये 2 से होगा कोई, यानी सम संख्या से विभाजित ना होगा, सीधे विषम से होगा। 3, 5, 9, 7, 999 तो हमारे पास अभाज्य है। 3, 5, 7 या 11 या 13 या सीधे 17 से विभाजित होगा। 3 से ना हो रहा है स्टूडेंट, ये 5 से भी ना हो रहा है स्टूडेंट, 7 से भी ना हो रहा है, 11 से भी ना हो रहा है, तो सीधे किससे होगा स्टूडेंट? 17। 17 एकम 17 स्टूडेंट। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट 17 गुणा 1 है, 17 गुणा 1 है स्टूडेंट। इसी प्रकार से स्टूडेंट 23 का निकालेंगे स्टूडेंट। 23 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है स्टूडेंट। अभाज्य संख्या किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होती है, वो स्वयं का गुणनखंड होती है स्टूडेंट। तो 23 क्या होगा स्टूडेंट? 23 से विभाजित होगा स्टूडेंट, 23 एकम 23, तो हम 23 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 23 को लिखेंगे स्टूडेंट 23 गुणा 1। सिमिलरली स्टूडेंट इसी प्रकार 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे स्टूडेंट। तो 29 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड स्टूडेंट क्या होती है? अभाज्य संख्या केवल जो है उसी से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट इस प्रकार 29 क्या होगा स्टूडेंट? 29 से विभाजित होगा, 29 एकम 29। तो 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट हमारे पास आया 29 गुणा 1। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। HCF कहता है जो संख्या तीनों में सेम है वो उसका क्या होगी स्टूडेंट? HCF होगी। तो स्टूडेंट इन तीनों हमारे पास क्या है? केवल एक सेम है। इन तीनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट? एक सेम है। तो स्टूडेंट हमारे पास 17, 23, 29 का HCF 1 आया, और इसका LCM निकालेंगे स्टूडेंट। LCM जो संख्या तीनों में सेम है पहले आप उसे लिखें, उसके बाद जो संख्या सेम नहीं है उन सबको लिखें स्टूडेंट। 17 एकम 17, 23, 29, 17 एकम 17, 23, 29 स्टूडेंट 17 एकम 17 होते हैं, और 29 तिया स्टूडेंट कितने होते हैं? 29 तिया होते हैं स्टूडेंट 87। 87 के हमारे पास कितने बचे स्टूडेंट? 8। 29 तिया 87 के हमारे पास बचे स्टूडेंट कितने? 8। हमारे पास बचे स्टूडेंट 7 लिखने पर हमारे पास बचे 8। 29 दूनी कितने होते हैं स्टूडेंट? 29 दूनी 58। 58 और 8 स्टूडेंट कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे पास 64। 58 और 8 होते हैं स्टूडेंट 66। यानी 29 तिया 87 के साथ बचे हमारे पास 8। 29 दूनी 58, 58 और 8 66 स्टूडेंट, सही है। अब 17 की गुणा स्टूडेंट इससे कर लो स्टूडेंट। 17 सत्ते स्टूडेंट कितने होते हैं?
86 छक्का 102, 70 सत्ते 19 के 109, हमारे पास बचे स्टूडेंट 11। 17 छक 102, 102 और 11 स्टूडेंट हमारे पास कितने हुए? 17 छक 102, 102 और 11 स्टूडेंट हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट? 112। 17 छक 102, 102 और हमारे पास 11 हो जाएंगे स्टूडेंट 13। 102 में हम स्टूडेंट 11 को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास 113 होगा। 13 का हमारे पास स्टूडेंट दिया 3, हमारे पास बचे स्टूडेंट फिर 11। 17 छक 102, 102 में स्टूडेंट 11 को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आएगा? तो आएगा 113। 113 आएगा स्टूडेंट्स, 113 आएगा। 17 छक 119 के 9, हमारे पास बचे 11। 17 छक 102, 102 11 113, 102 हाँ 13 हो गया हमारे पास, बचे स्टूडेंट फिर 11। 17 छक 102 और एक हमारे पास 13 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे पास तब तब 17, 23 व 29 का HCF 1 व LCM 11,339 है स्टूडेंट। नोट करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। स्टूडेंट तीसरे वाले पोर्शन को स्टूडेंट हम इधर हल करते हैं, तब तक इसे रफ कर देते हैं स्टूडेंट, तब तक इसे रफ कर देते हैं। चाहे तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। तीसरा सवाल स्टूडेंट हमारे पास है, तीसरा सवाल हमारे पास संख्या है 8, 9 व 25। 8, 9 व 25। इसको स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा स्टूडेंट हल करना है। तो पहले देखते हैं हमारे पास 8 को स्टूडेंट सोल्व करेंगे। 8 हमारे पास क्या है? एक सम संख्या है, तो इस सम से क्या होगा स्टूडेंट? विभाजित हो जाएगी। तो सम हमारे पास 2 है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आया स्टूडेंट हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार स्टूडेंट 9 का करेंगे स्टूडेंट, तो 9 हमारे पास क्या है? विषम संख्या है, तो क्या होगी? ये विषम संख्या ऐसे विभाजित होगी स्टूडेंट। तो 9 का निकालेंगे स्टूडेंट, 9 का हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट? 3 9 और 3 एकम 3। तो स्टूडेंट 9 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणा 3 गुणा 1। उसके बाद होता है स्टूडेंट हमारे पास 25। 25 का हमारे पास जो इकाई अंक वो 5 है। 5 हमारे पास क्या है? एक विषम संख्या है। तो स्टूडेंट क्या होगी? एक अभाज्य संख्या से क्या होगी स्टूडेंट? एक विभाजित होगी। अभाज्य विषम संख्या से क्या होगी स्टूडेंट? एक विभाजित होगी स्टूडेंट। तो हमारे पास देखते हैं स्टूडेंट, 3 से बात ना होगी स्टूडेंट, ये सीधे 5 से होगी स्टूडेंट। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो स्टूडेंट 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणा 5 गुणा 1। तो स्टूडेंट 8 और 9 और 25 का जब HCF निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना आएगा? तीनों हमारे पास कौन सी संख्या सेम स्टूडेंट? तीनों हमारे पास एक सेम है, इसलिए तीनों का जो HCF स्टूडेंट हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 1 है। तीनों को HCF हमारे पास स्टूडेंट कितना है? 1 है। अब इसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट? LCM। LCM निकालने के लिए जो संख्या तीनों में सेम है आप पहले उसे लिखें, तो 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद जो शेष तीनों में बची है शेष स्टूडेंट, उन सबको गुणा में लिख दीजिए, गुणा में लिख दीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हमारे पास लिख दिए स्टूडेंट। 2 बार है स्टूडेंट हमारे पास, तो 2 बार लिख दिए स्टूडेंट हमारे पास। 5 2 बार है, तो 5 2 बार। स्टूडेंट इसकी गुणा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये LCM। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 25। 25 8 स्टूडेंट 200 होते हैं, गुणा 9, 9 दूनी 18 यानी 1800। तो स्टूडेंट हमारे पास 8 9 25 का हमारे पास LCM 1800 आया और HCF हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 1 आया। तब लिखते हैं, तब 8 9 व 25 का HCF 1 व LCM 1800 है स्टूडेंट, है स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका मासा सदैव 1 होता है। जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका मासा क्या होता है स्टूडेंट? सदैव
1 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं स्टूडेंट। चाहे तो आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का मासा यानी HCF सदैव 1 होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास 13 17 23 29 का HCF 1 आया कि हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, ये अभाज्य संख्या थी स्टूडेंट, अभाज्य संख्या थी। तो इसे स्टूडेंट क्या करते हैं, रफ करते हैं स्टूडेंट, रफ करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किधर गया ये यदि HCF 306 और 657 306,657 का जो HCF है वो हमारे पास 9 है, 9 दिया है LCM 306,657 LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास सवाल दिया है यदि HCF यानी हमारे पास कौन कौन सी संख्या, हमारे पास 306 और 657 का जो HCF है वो हमारे पास 9 है, 657 सही है। 306 और 657 का जो हमारे पास HCF है वो हमारे पास 9 है। तो मुझे है 306 और 657 का स्टूडेंट क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं एक फार्मूला लिखूंगा स्टूडेंट। पहले फार्मूला होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये हमारे पास सूत्र है स्टूडेंट। तो प्रथम संख्या हमारे पास, प्रथम हल हमारे पास दिया है, क्या है स्टूडेंट, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास प्रथम संख्या है वो हम मानते हैं स्टूडेंट 306 को, और दूसरी संख्या स्टूडेंट हम मानते हैं 657 को। प्रथम संख्या हमारे पास 306 है, दूसरी संख्या स्टूडेंट हमारे पास 657 है, और इसका स्टूडेंट जो हमारे पास HCF है वो हमारे पास 9 है, LCM यानी हमें निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास प्रथम संख्या दूसरी संख्या और हमारे पास फार्मूला है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा मतलब LCM गुणा मासा मतलब HCF। स्टूडेंट हमें LCM का मान निकालना है, तो LCM का मान निकालेंगे तो जो HCF क्या है इस पूरे के वटे में पहुंच जाएगा स्टूडेंट, पूरे के वटे में पहुंच जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास LCM बराबर होगा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। प्रथम संख्या हमारे पास स्टूडेंट 306 है गुणा दूसरी संख्या हमारे पास 657 है,
बटे हमारे पास 9, 9 9 ही है स्टूडेंट्स का, हाँ 9 है हमारे पास, 9 है हमारे पास। तो भाग करते हैं स्टूडेंट इसे, 9 तिया 27, हमारे पास कितना बचे 3, तो ये हमारे पास 36, 9 चौक 36, यानी 9 तिया 27 हमारे पास बचे 3 और ये 36, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657, 34 गुणा 657 स्टूडेंट क्या करने में गुणा करनी है, 657 को 34 से गुणा करनी है। 4 सत्ते 28 के 8 बचे हमारे पास 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हमारे पास बचे फिर 2, 4 छंग 24, 24 और 2 हमारे पास स्टूडेंट हो गए 26, 28 के 8 2 बचे हमारे पास, 4 पंजे 20 और 2 22 सही है हमारे पास, फिर 2 बचे हमारे पास, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हमारे पास बचे 2 स्टूडेंट, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 बचा हमारे पास 1, 3 छक 18, 18 और 1 19, 8 का 8, 2 और 1 3, 7 6 13 के 3 बचा 1 हमारे पास, 9 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 8 3 7 6 13 के 3 बचा 1, 10 2 12 के 2 और 2 और 1 3। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एलसीएम आया, एलसीएम 22,338, यानी कि एलसीएम 306,657 बराबर 22,338 है, 22,338 स्टूडेंट है। स्टूडेंट ये हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं स्टूडेंट। एलसीएम निकालने के लिए जो हम दो संख्याओं का जो आवाज गुणनखंड विधि है उसके द्वारा आप इसका भी गुणनखंड कीजिए और इसका भी गुणनखंड कीजिए। दोनों में जो सेम संख्या पहले आप उसे लिखिए, उसके बाद जो समान नहीं है उसको गुणा में लिख दिए और गुणा करने पर हमारे पास समान स्टूडेंट यही प्राप्त होगा। चाहो तो आप उस मेथड से निकालें, चाहे इस मेथड से निकालें, दोनों मेथड में स्टूडेंट आंसर सेम आएगा। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इसे नोट्स करें स्टूडेंट इसे। आइए स्टूडेंट, चाहें तो आप क्वेश्चन को अब रफ करते हैं। वीडियो को पुश करके लेक्चर का नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? दूसरा हमारे पास, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n क्या है, अंक 0 पर समाप्त होती है। चार 5 जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n के लिए 6n शून्य पर समाप्त होती है। जांच करना है कि हमारे पास जो संख्या 6n है, 6n हमारे पास क्या है, उसका जो गुणन करने को हमारे पास इकाई अंक क्या होगा स्टूडेंट, वो शून्य पर होगा। नहीं, उसका इकाई अंक क्या होगा स्टूडेंट, शून्य होगा। ये जांच करना होगा तो हाँ लिखेंगे, नहीं होगा तो स्टूडेंट ना लिखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास 6n को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 6n को 2 गुणा 3n लिख सकते हैं स्टूडेंट। 6n को 2 गुणा 3n लिख सकते हैं स्टूडेंट। जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसको स्टूडेंट
जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है स्टूडेंट उसको 2 गुणा 5n के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 का इकाई अंक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0 है। जो जिसका इकाई अंक 0 है तो संख्या हमारे पास क्या होती है, ये 0 पर समाप्त होती है। लेकिन हमारे पास क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है स्टूडेंट, तो लिखेंगे नहीं। तो पहले स्टूडेंट लिखते हैं 2 गुणा 5n का 2 गुणा 5n के लिए हमारे पास 2 गुणा 5n के लिए संख्या शून्य पर समाप्त होती है, क्योंकि स्टूडेंट 2 गुणा 5n का हमारे पास क्या आएगा 10n, और जिसका हमारे पास समाप्त हमारे पास कहां पर स्टूडेंट, इकाई अंक 0 है। अगर इकाई अंक इसका 0 आता संख्या हमारे पास 6n को होती स्टूडेंट, शून्य पर समाप्त होती। लेकिन इसका इकाई अंक स्टूडेंट शून्य नहीं है, शून्य नहीं आ रहा है स्टूडेंट, 6 हमारे पास नहीं आ रहा है स्टूडेंट, लेकिन इसका हमारे पास शून्य आ रहा है। तो हमारे पास 2 गुणा 5n का हमारे पास जो संख्या है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, शून्य पर समाप्त होती है। परंतु 6n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती है, संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। ये स्टूडेंट इसका क्या है, सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ये इसका क्या है, हल है, ये इसका हल है। अगर ये संख्या शून्य पर समाप्त होती तो स्टूडेंट लिखते शून्य पर समाप्त होती है, लेकिन ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो पा रही है, यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रही है, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को भी रफ करते हैं स्टूडेंट, रफ करते हैं स्टूडेंट। अगला हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 13। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है, ये सवाल था हमारे पास। 7 6 5 4 3 2 1 5, सही, यही सवाल हमारे पास। सवाल क्या है कि बताइए कि संख्या हमारे पास 7 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य क्यों है, ये आपको बताना है भाज्य क्यों है। भाज्य इसे सिद्ध करने से पहले मैं आपको बता दूं, भाज्य उन्हें कहते हैं जो संख्या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य कहते हैं। जैसे हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास 6 को छोड़कर अन्य संख्या 2 से, अन्य संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, इसलिए 6 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, भाज्य है। इसलिए 6 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, भाज्य है। ऐसे ही हमारे पास ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो गई तो ये भाज्य होगी, और अन्य संख्या से विभाजित नहीं स्टूडेंट तो भाज्य नहीं होगी। देखते हैं स्टूडेंट, पहला हमारे पास दिया है 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, 13 कॉमन करते हैं, 13 क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें कॉमन करते हैं, तो ये आएगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 और हमारे पास बचा 13। जहां जहां से हमने दोनों से 13 कॉमन किया तो 13 के स्थान पर हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। 13 के स्थान पर क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 1, क्योंकि 13 कॉमन कर लिया है इसलिए 13 कॉमन करने के कारण 13 के स्थान पर क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 1। इसे हल करते हैं स्टूडेंट, 11 7 77 77 एकम 77 प्लस के 1 इंटू 13,
77 और एक स्टूडेंट 78, 78 गुणा 13। अगर स्टूडेंट ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ये संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास कैसी स्टूडेंट भाज्य है। अगर 78 संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि हमारे पास पूरी संख्या हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक भाज्य है स्टूडेंट। देखते हैं 2 से 2 3 6 हमारे पास बचा एक बचा स्टूडेंट, 2 6 18 स्टूडेंट, ये 2 से विभाजित होगी स्टूडेंट तो भाज्य है। और देखते हैं स्टूडेंट 78 स्टूडेंट 3 से, 3 दूनी 6 हमारे पास बचा 1, 3 6 18 स्टूडेंट, ये 3 से भी विभाजित होगी स्टूडेंट ये। और स्टूडेंट इसे देखते हैं 4 से, 4 2 कम 4 हमारे पास बचे 3, 38 स्टूडेंट विभाजित ना हुई स्टूडेंट हमारे पास। अब देखते हैं स्टूडेंट इसे 78 को 6 से, 6 कम 6 बचा 1 हमारे पास 18, 6 3 18 स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास 13 से विभाजित है। यानी अन्य संख्याओं से विभाजित होने के कारण तब 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य है, क्योंकि जिसका गुणनखंड 78 2 3 78 2 3 78 78 2 3 2,3 व 6 से आगे भी 13 से भी आया तो स्टूडेंट ये क्या होगा 13 से 13 2 3 2 3 व 6 आदि से विभाजित है। हमारे पास क्या है ये संख्या स्टूडेंट, हमारे पास अन्य संख्या यानी 78 2 3 6 आदि मतलब 13 से और भी संख्या होगी उससे विभाजित है, इससे हमारे पास क्या है स्टूडेंट ये भाज्य। आइए इसको चेक करते हैं स्टूडेंट। अब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5, दोनों में स्टूडेंट हमारे पास क्या कॉमन है 5 कॉमन है। अगर आप 5 कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के बाद जहां जहां 5 है उसके स्थान पर आपको 1 लिखना होगा स्टूडेंट्स, 1 लिखना होगा। तो 7 गुणा 6 गुणा 1, 5 की जगह 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, और हमने क्या किया स्टूडेंट 5 कॉमन कर लिया, यानी इस 5 की जगह हमने 1 लिख दिया स्टूडेंट और इस वाले 5 की जगह 1 लिख दिया क्योंकि 5 कर लिया हमने कॉमन। गुणा करते हैं स्टूडेंट 7 छंग 42, 42 एकम 42, 3 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 प्लस के 1 गुणा 5, 24 दूनी 48 के 8 बचे 4, 24 चौका 96, 96 और 24 चौका 96, 96 और 400 होते हैं प्लस 1 इंटू 5, ये हुआ स्टूडेंट 1099 गुणा 5 8 अगर स्टूडेंट इस संख्या को आप किसी संख्या से विभाजित करें या इसमें आप 5 से गुणा कर दें स्टूडेंट, 5 से गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं आप। 5 ने 45 के 5 बच्चे हमारे पास 4, 5 0 0 हमारे पास बचे 4, कुछ हमारे पास 5 ने 45 के 5 हमारे पास 4 बचे, 5 की गुणा 0 से की 0 आया और शेष फल के 4, 0 में 4 जोड़ा 4 आ गया, 5 के 0 से 0 और 5 एकम 5। ये संख्या अगर स्टूडेंट किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी स्टूडेंट, पूरी संख्या हमारे पास क्या होगी भाज्य होगी। तो स्टूडेंट मैं इसे 5 से विभाजित करता हूं, 5 से 5 एकम 5, 0 को भाग देना दिया जाएगा स्टूडेंट 0 लिखा स्टूडेंट, 4 को भाग दिया जाएगा स्टूडेंट नहीं दिया जाएगा तो 0 लिखो स्टूडेंट्स, उतारते हैं तो 0 लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट ये होगा 45, 5 ने 45 तो हमारे पास आया स्टूडेंट ये इतना। तब स्टूडेंट 5045 अन्य संख्या 5 से विभाजित है तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है 1 भाज्य
है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। संख्या पूर्णतः विभाजित होने के कारण हमारे पास स्टूडेंट क्या ही संख्या, ये भाज्य है, भाज्य है। आइए स्टूडेंट अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकालते हैं स्टूडेंट इसे। तीन, चार, पाँच, छः, सात। सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कह रहा है कि एक
दो छंग 12 स्टूडेंट, 2 छंग 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। तुम्हारे पास 12 का आवाज गुण आया स्टूडेंट हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे स्टूडेंट 18 का निकालेंगे हमारे पास 18 का आएगा स्टूडेंट। तो 18 का आएगा 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तुम्हारे पास आया 18 का आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो स्टूडेंट दोनों हमारे पास लासा निकाल रहे हैं हम। तो दोनों हमारे पास क्या क्या संख्या सेम है, दो इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें है स्टूडेंट, 3 लिखा। अब शेष हमारे पास इसमें 2 बचा तो 2 लिखेंगे, इसमें 3 बचा पास। वो लगा हमें 36 मिनट। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे स्टूडेंट। आप 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे स्टूडेंट। नोट करें सवाल को, नोट्स करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं कल नेक्स्ट